वर्ब टू हैव का रूप प्रेजेंट टेंस में हैव हैज, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में शैल हैव, विल हैव होता है। हैव हैज का प्रयोग पास में होने या रखने के अर्थ में किया जाता है, अर्थात हैव हैज का प्रयोग सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के अधिकार, स्वामित्व या फिर संबंध के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। सेंटेंस यदि अफर्मेटिव हो अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस कंप्लीमेंट। हैव हैज का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार करना है। इसमें आपको सिंपली ध्यान रखना है यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, इट मीन्स ही सी इट और सिंगुलर नाउन अर्थात ऐसी संज्ञा जो कि एक वचन में हो, जैसे कि ही सी इट राम सीता द बॉय माय ब्रदर etc। तो इनके साथ केवल आपको हैज प्रयोग करना है अर्थात ही सी इट और नाम में इस तरह का कोई भी नाम जिससे किसी एक व्यक्ति का बोध हो या फिर जैसे कि द बॉय हो गया, माय ब्रदर हो गया, योर सिस्टर हो गया, ठीक है, हिज फ्रेंड हो गया, इस तरह का कोई भी हो, ठीक है, तो इसके साथ हमेशा आपको हैज प्रयोग करना है। और अन्य जितना भी सब्जेक्ट होगा जैसे कि आई वी यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दे द बॉयज राम एंड सीता माय फ्रेंड्स अर्थात इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट हो तो इनके साथ हमेशा आपको है प्रयोग करना है, ठीक है, अर्थात आई वी यू दे या फिर इस तरह का कोई सब्जेक्ट जैसे कि द बॉय जो एक से अधिक व्यक्ति का बोध कराता हो, जैसे कि राम एंड सीता या फिर माय फ्रेंड्स, योर ब्रदर्स, हिज सिस्टर्स, इस तरह का कोई भी हो तो आपको हैव प्रयोग करना है, ठीक है। सिंपली आपको ध्यान रखना है यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा केवल तभी आपको हैज प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैव प्रयोग करना है, ठीक है। मेरे पास एक कुत्ता है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मेरे मैं, इसके लिए हम आई प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। अब आई के साथ अभी मैंने आपको बताया हैव प्रयोग में आएगा, देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव आ गया। अब क्या बचा, कंप्लीमेंट अर्थात वाक्य का पूरक। अब यहाँ पर वाक्य का पूरक क्या है, एक कुत्ता, ठीक है, ए डॉग। अब यहाँ पर मैंने डॉग के पहले ए क्यों लगाया, क्योंकि डॉग क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है अर्थात यह एक ऐसी संज्ञा है जो एक वचन में है और जिसकी गिनती हो सकती है। दूसरी बात, डॉग का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है, इसीलिए मैंने ए प्रयोग किया है। आपको ए और एन के प्रयोग में ध्यान रखना है यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड आएगा तब उसके पहले आपको एन प्रयोग करना है, और यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तब उसके पहले आपको ए प्रयोग करना है, ठीक है। अब क्या है, हम लोगों के पास एक घर है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हम लोगों, वी, हम लोग या फिर हम लोगों के लिए वी प्रयोग करते हैं, वी के साथ हैव आता है। उसके बाद क्या है, एक घर, ए हाउस, हाउस क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आता है, व्यंजन ध्वनि, इसीलिए मैंने ए प्रयोग किया, ठीक है। अब क्या है, तुम्हें एक कलम है, यू सब्जेक्ट है, यू के साथ हैव आएगा, ए पेन, देखो पेन का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आता है इसलिए मैंने ए प्रयोग किया, और पेन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब क्या है, उसे एक मोटरसाइकिल है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, उसे या फिर वह के लिए हम ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हैज प्रयोग करेंगे, ही हैज ए मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, व्यंजन ध्वनि आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ए प्रयोग किया। राधा के पास खिलौने हैं, देखो राधा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ना, तो इसके साथ हम हैज प्रयोग करेंगे। अब कंप्लीमेंट के रूप में क्या है, खिलौने, देखो यहाँ पर जो नाउन है वो प्लूरल है, काउंटेबल है बट प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है अर्थात इसे भी आपको प्लूरल ही रखना पड़ेगा, ठीक है, टॉयज,
राधा के पास खिलौने हैं, राधा हैज टॉयज। उन लोगों के पास एक कार है, उन लोगों, ठीक है, या फिर वे लोग, या फिर वे के लिए हम दे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दे हैव ए कार, ठीक है। कार सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो मैंने ए प्रयोग किया। उन लोगों के पास एक कार है, दे हैव ए कार। लड़कियों के पास अच्छी पुस्तकें हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, लड़कियों। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ आपको हैव प्रयोग करना है, ठीक है। द गर्ल्स हैव गुड बुक्स। देखो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन देखो काउंटेबल है बट प्लूरल है ना, पुस्तकें, तो मैंने बुक्स कर दिया, ठीक है। लड़कियों के पास अच्छी पुस्तकें हैं, द गर्ल्स हैव गुड बुक्स। अब क्या है, आपके दोस्तों के पास रुपये पैसे हैं। अब देखो रुपये पैसे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, मनी, है ना, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले आपको ए या फिर एन प्रयोग नहीं करना है। दूसरी बात यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आपके दोस्तों, योर फ्रेंड्स। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो आपको हैव प्रयोग करना है, ठीक है। योर फ्रेंड्स हैव मनी। आपके दोस्तों के पास रुपये पैसे हैं, योर फ्रेंड्स हैव मनी।